दोनों साइड पे उनकी जेबें होती थी, दोनों में अपने हाथ ऐसे डालते थे, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो किसी को क्या देते हैं। है ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती थी। सॉरी, आई एम सॉरी कि आपको इतना मैंने इमोशनल किया। एक चीज़ ये बताइएगा, रिसेंटली जब उनकी बुक्स वगैरह मैंने देखी तो पता चला कि उन्होंने अपनी आंखों की डोनेशन भी की हुई है। किसी की टांग ठीक करवानी और पैसे उनके पास उस वक्त नहीं है, तो वो फिर मुझे कहते थे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, ये है वो है ना, तो फिर आस्ता आस्ता वो उन पैसों को जमा करते करते हमें बाज़ टाइम भी लग जाता था। मैडम उनका जब इंतकाल हुआ तो कोई हुकूमती ओहदेदार मैंने कम अज़ कम वहाँ पे नहीं देखा। हाँ, नहीं मतलब किसी ने ना आके पूछा, ना किसी ने मुझसे सवाल किया। बहुत इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मिनट मिनट पे उनको याद करते। अस्सलाम वालेकुम। आज लेजेंड तारिक अजीज़ साहब की 30वीं बरसी है और हमारे साथ उनकी अहलिया मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, तीन साल गुजर गए उनको इस दुनिया से गए हुए, तो क्या कहना चाहेंगे उनके चाहने वाले किस तरह उनको यकीनन उनको ज़िंदा रखे हुए हैं अभी तक? आज की तकरीब ये जवाब दे रही है उसका। ख्याल में तो बात दरअसल ये है कि मैं तो समझी थी कि टाइम के साथ हो सकता है लोगों की मोहब्बत आस्ता आस्ता कम हो जाए, लेकिन ये हुआ नहीं, ये डबल होता जा रहा है। बल्कि उनकी आवाज़, उनकी जो शेर और शायरी वो लोग रिपीट करते जाते हैं और बार बार मुझसे पूछते हैं कि ये उन्होंने कब कहा था, ये वाले शेर उन्होंने कब कहे थे। वो ऐसे ऐसे शेर थे जो बाज़त मैंने भी नहीं सुने होते थे, लेकिन लोग उसको रिपीट करके और मुझे बताते थे कि आज उन्होंने ये पढ़ा था। और हमको इससे इतना सबक मिलता है कि हम बता नहीं सकते कि क्या हमने। अच्छा मैडम, कोई उनकी विश ऐसी है जो लोग नहीं जानते और वो इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकी, जो वो करना चाह रहे थे? मुझे एक दो चीज़ें उनकी ना, अक्सर जब वो अपनी चीज़ें लिखते थे ना तो एक छोटी पर्ची पे कोई चीज़ लिख के किताबों के अंदर रख देते थे, तो बाज़ बात उनसे भूल भी जाती थी। तो रिसेंटली जब उनकी बुक्स वगैरह मैंने देखी तो पता चला कि उन्होंने अपनी आंखों की डोनेशन भी की हुई है। अच्छा, तारिक अजीज़ साहब। हाँ, अपनी आंखों की डोनेशन, लेकिन उस वक्त क्योंकि इतना सडन डेथ हुई ना कि मुझे ख़ुद भी नहीं पता लगा कि भाई ये चीज़ थी उनके माइंड में थी। और एक आध दफ़ा शायद कहा भी हो, लेकिन इतनी सडन डेथ थी ना कि मुझे तो खुद भी नहीं, एज अ डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, और साथ ही में खड़ी। और मैं इंग्लैंड में भी डॉक्टरी कर चुकी हूँ, पाकिस्तान में भी सब, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि किस जगह ऐसे करके उनकी। अच्छा, तारिक अजीज़ साहब ये चाह रहे थे कि मेरे मरने के बाद मेरी जो आंखें वो डोनेट कर दी। वो डोनेट की, तो हाँ। इस बात का इल्म आपको उनके मरने के बाद उनकी किताब से एक पर्ची में मिला? एक पर्ची में मुझे ये मिला कि मेरी आंखें डोनेशन के लिए हैं। तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, ये तो बाद में जब हमारे पास लाइब्रेरी थी पूरी, तो लाइब्रेरी का जब मैंने सर्च किया ना, लाइब्रेरी तो डोनेट कर दी एक कॉलेज को हमने। लेकिन ये जो पेपर थे ना, अक्सर ऐसे पेपर होते हैं जो बहुत ख़ास किस्म के होते थे, उसमें ये था कि वो ऐसी चीज़ें बड़ी संभाल के रखते थे और बाज़त उनसे भूल भी। नेकी है जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने किताब में छुपा के रखी। ये भी रखी है। दूसरी, किसी की टांग ठीक करवानी और पैसे उनके पास उस वक्त नहीं है, तो वो फिर मुझे कहते थे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, ये है वो है ना, तो फिर आस्ता आस्ता वो उन पैसों को जमा करते करते हमें बाज़ टाइम भी लग जाता था। मैडम मैं देख रहा हूँ आप उनको याद करते हुए आप दीदा हो रही हैं, यकीनन एक प्यार मोहब्बत का इजहार अपने शौहर के साथ कर रही हैं। असल में हम लोगों का प्यार और मोहब्बत कोई अजीब सी थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप जो होती है ना, कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती थी। आई बिलोंग टू पठान फैमिली ना, लेकिन स्टिल मैं तारिक साहब ऐसे थे जैसे हम दोस्त नहीं होते। यानी मैं पॉलिटिक्स में 5 साल रही हूँ, वो 2.5 साल रहे। अब वो था कि हमारी डिस्कशन ऐसे होती थी कि हर चीज़ पे वी कैन डिस्कस। ये नहीं है कि मतलब ये है कि आपसे मैं कहूँ ये बात है, ये बात है, नहीं, विल डिस्कस, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसे करते करते ना हम हर चीज़ पे डिस्कस करते थे। आपकी औलाद नहीं थी कोई, तो इस बारे में वो कभी कहते थे कि मुझे अगर मेरी औलाद होती, कोई इस तरह की बात कभी कोई ख्वाहिश? नहीं, हम दोनों में बस ये एक अल्लाह ने एक ऐसी खूबी आप कहें या जो भी है, जो अल्लाह की तरफ से थी
कि हमें इतना सब्र दिया हुआ था कि हम हर जगह गए, एज ए डॉक्टर भी गए, सब ने हमें कहा कि भाई सब ठीक है, सब ठीक है। जब नहीं हुआ तो हमने कभी एक दूसरे से कंप्लेन नहीं की कि भाई भाई बच्चे नहीं हुए हमारे ये। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं डिलीवर करती थी, मैं लोगों को देती थी, हम बांटते भी थे। हाँ, इंग्लैंड भी भेजे हैं बच्चे, यहाँ पे भी भेजे हैं बच्चे, तो मुझे लेना होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किया आपने? अडॉप्ट नहीं किया। उनका एक वो था कि कुरान के हिसाब से वो जो समझते थे ना, क्योंकि कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, उनका ये था कि जब ये बच्चा जब बड़ा होता है ना, जो भी अगर अडॉप्ट किया हुआ अगर लड़का होगा तो वो माँ उससे पर्दा करेगी जब वो जवान होगा, और जब लड़की बेटी होगी तो बाप उससे मतलब बाप से वो पर्दा करेगी। तो कहते यार फिर बुढ़ापे में हमें ये करना पड़ेगा। तो इसके में भी उनके उसमें ये बात थी। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइएगा, सॉरी आई एम सॉरी कि आपको इतना मैंने इमोशनल किया। एक चीज़ ये बताइएगा, मैंने ये पढ़ा था, ये सुना था कि तारिक अजीज़ साहब ने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो हुकूमत के नाम की नहीं, पाकिस्तानी रियासत के नाम की थी। तो पाकिस्तानी रियासत से आप कोई शिकवा तो नहीं है कोई? क्योंकि जब उनका जब इंतकाल हुआ तो कोई हुकूमती अहदेदार मैंने कम से कम वहाँ पे नहीं देखा। हाँ, नहीं मतलब किसी ने ना आके पूछा, ना किसी ने मुझसे सवाल किया, और ना मुझे ये कहा कि वो एक अच्छा काम कर गए हैं। एक सब ये जो घर है वो मेरे नाम है, बस दैट्स द ओनली थिंग। इस बात का अफसोस है, इस पे मैं खुश हूँ। नहीं, किसी हुकूमती अहदेदार ने ताज़ियत नहीं की इस पे, आप खुश हैं? नहीं, मतलब ये है कि कोई आया तो नहीं मेरे पास कि भाई ये बात है, तो मैं अब कैसे किसी को कहूँ कि हाँ उन्होंने ये सारा डोनेट किया, ये किया। ठीक है, उनकी मर्जी थी, उनका एक जोश था कि मैं इस कौम के लिए मैं कुछ कर जाऊँ, बस यही सारा तो उनके दिमाग में रहता था कि मैं क्या रियासत पाकिस्तान के नाम किया उन्होंने? खैर तो अब हमें जानते हैं घर का करोड़ों में साल, अब वो मैं नहीं बता सकती ना, बस वो अखबारों में आ चुका है वो। हाँ, तो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही। बाकी ये है कि एक हैंडसम अमाउंट थी जो रियासत पाकिस्तान के नाम की। उनका शौक़ था, उनका शौक़ यही था कि बस ये मैंने करना ही है, करना है। और बाकी तो ये है किसी की आँख ठीक करवाई तो 30,000 उधर दे दिए, कोई आर्टिस्ट आया तो 40,000 उधर दे दिए, 50,000 उधर दे दिए। पैसे नहीं रखते थे, दोनों साइड पे उनकी जेबें होती थी, दोनों में अपने हाथ ऐसे डालते थे। लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो किसी को क्या देते हैं, और मैंने भी नहीं पूछा। ये भी आप देखें कि आपने फला आदमी को कितने पैसे दिए हैं या किस औरत को कितने पैसे दिए हैं, यानी 7, 8, 9, 10 लाख तो वो दे ही देते थे। अच्छा एक चीज़ बताएं, इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी थी, आप भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहीं, तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन होना क्या उसकी वजह थी? बस वो लंबी कहानी। अच्छा चलें, उसको आज हम छोड़ देते हैं। बाकी ये है कि आप लोगों ने, आपकी फैमिली ने, तारिक अजीज़ साहब ने, मैं भी जानता हूँ कि हम जब छोटे थे हम किस तरह उनका शो देखा करते थे और हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती थी। उनके जाने का दुख मैडम जिस तरह आपको है हमें भी है। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी ये है कि आज के दिन जब 3 बरस बीत चुके हैं उनको इस दुनिया से गए, लोग उन्हें याद करें और उनके लिए, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते रहें। और मैडम मैं बहुत इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मिनट मिनट भी उनको याद करते, हर मिनट उनका जैसे होता है ना मेरे लिए भी। लेकिन ये होता है कि बाज़ वक्त ये मिनट जो होते हैं ना मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं, लेकिन बाज़ वक्त जैसे आपने मुझे देखा थोड़ा सा बंदा डिप्रेस भी हो जाता है ना। आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, और हम भी आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। तो हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, तो आप लोग को अल्लाह बहुत आगे ले जाए, और इस कौम के लिए तो हमारी हमेशा दुआ रही है। बाकी रहना ना रहना तो वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है। जज़ाकल्लाह मैम। तमाम लोग दुआ कीजिएगा मैडम के लिए भी और तारिक अजीज़ साहब के बुलंद दर्जात के लिए भी। उनकी 30वीं बरसी है, और इस वीडियो के ज़रिए आप उन्हें याद करें और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया।